कि इंडिया की तरफ से इनवाइट किया गया है। इंडिया की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो यानी फॉरेन मिनिस्ट्री को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इनविटेशन लेटर भेजा गया है, जिसमें एक तो ये कहा गया है कि आप जानते हैं कि एससीओ शंघाई कॉपरेशन जो है कॉन्फ्रेंस वो हो रही है मई में। तो मई के महीने में इनवाइट किया गया है पाकिस्तान की जो भी अथॉरिटीज़ हैं इस सिलसिले में उनको कि वो इंडिया जाएं और इंडिया में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में, इस समिट में शिरकत करें। बहुत ही कमाल का ये स्टेप लिया गया है। मैं कहती हूँ कि मैं इसके ऊपर मुबारकबाद पेश करती हूँ इंडियन अथॉरिटीज़ को जिन्होंने ये स्टेप लिया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से एक ये बात कही गई थी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था, इनकी तरफ से कहा गया था हमारी तरफ से कि जनाब ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि टेबल पर आएँ और बातचीत हो। वो अलग बात है, बाद में जो कुछ हुआ वो इसलिए अलग बात है कि आप जानते हैं वो होना ही होता है, उसको इसलिए मैंने ज़्यादा बात ही नहीं की। ठीक है, वो इसलिए कह दिया जाता है ताकि अगर कोई बैकलैश आए तो बाद में कह दिया जाए भाई हमने ये भी तो कह दिया था कि इसमें कश्मीर शामिल है। लेकिन वैसे उन्होंने ये बात बड़ी तफसीली की थी और मैं तो हेड्स ऑफ, वरना इस वक्त इलेक्शन के इस मोड में कोई प्राइम मिनिस्टर कभी ये बात नहीं करता। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि देखें जंगें हुई हैं, क्या हाल हुआ है, हमने इंडिया से 4 जंगें करके 3 जंगें करके, उन्होंने कहा कि क्या सिचुएशन है, हमें कुछ नहीं मिला, तो अब हमें मिल बैठने की ज़रूरत है। तो उसका अब हम इसको जवाब कहें या हम इसको ये कहें कि इंडिया ने पहले से सोच रखा था कि हम इस कॉन्फ्रेंस में, शंघाई समिट में जो है बुलाएंगे, पाकिस्तान को इनवाइट करेंगे। हम इसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक अच्छा जेस्टर उनकी तरफ से आया, उन्होंने कहा आ जाएं। एक खान को बुला लिया है और वो बुलाया कहाँ पे है? जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग पे बुलाया है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि हमने इंडिया के साथ जंग में बहुत सबक सीखा है, अब हम चाहते हैं कि पीस टॉक हो। और आज की खबर ये है कि इंडिया के एफएम डॉक्टर जयशंकर ने इनवाइट किया है पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी को एससीओ मीटिंग्स में। कि इंडिया की तरफ से इनवाइट किया गया है। इंडिया की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो यानी फॉरेन मिनिस्ट्री को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इनविटेशन लेटर भेजा गया है, जिसमें एक तो ये कहा गया है कि आप जानते हैं कि एससीओ शंघाई कॉपरेशन जो है कॉन्फ्रेंस वो हो रही है मई में। तो मई के महीने में इनवाइट किया गया है पाकिस्तान की जो भी अथॉरिटीज़ हैं इस सिलसिले में उनको कि वो इंडिया जाएं और इंडिया में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में, इस समिट में शिरकत करें। बहुत ही कमाल का ये स्टेप लिया गया है। मैं कहती हूँ कि मैं इसके ऊपर मुबारकबाद पेश करती हूँ इंडियन अथॉरिटीज़ को जिन्होंने ये स्टेप लिया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से एक ये बात कही गई थी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था, इनकी तरफ से कहा गया था हमारी तरफ से कि जनाब ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि टेबल पर आएँ और बातचीत हो। वो अलग बात है, बाद में जो कुछ हुआ वो इसलिए अलग बात है कि आप जानते हैं वो होना ही होता है, उसको इसलिए मैंने ज़्यादा बात ही नहीं की। ठीक है, वो इसलिए कह दिया जाता है ताकि अगर कोई बैकलैश आए तो बाद में कह दिया जाए भाई हमने ये भी तो कह दिया था कि इसमें कश्मीर शामिल है। लेकिन वैसे उन्होंने ये बात बड़ी तफसीली की थी और मैं तो हेड्स ऑफ, वरना इस वक्त इलेक्शन के इस मोड में कोई प्राइम मिनिस्टर कभी ये बात नहीं करता। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि देखें जंगें हुई हैं, क्या हाल हुआ है, हमने इंडिया से 4 जंगें करके 3 जंगें करके, उन्होंने कहा कि क्या सिचुएशन है, हमें कुछ नहीं मिला, तो अब हमें मिल बैठने की ज़रूरत है। तो उसका अब हम इसको जवाब कहें या हम इसको ये कहें कि इंडिया ने पहले से सोच रखा था कि हम इस कॉन्फ्रेंस में, शंघाई समिट में जो है बुलाएंगे, पाकिस्तान को इनवाइट करेंगे। हम इसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक अच्छा जेस्टर उनकी तरफ से आया, उन्होंने कहा आ जाएं। एक तो मल्टीलैटरल फोरम है, दूसरा लाइक सार्क ही विल नॉट लाइक टू होस्ट मेक एससीओ होस्टेज नहीं बनने देंगे। बाकी ममालिक भी इस पर जारी बात है, चाइना जो कि मेन सपोर्टर था पाकिस्तान का एससीओ में लाने का, वो भी जारी बात है इसमें अनॉय होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो कोई होगी। लेकिन ये एक डेवलपमेंट तो है। अगर वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर की और बिलावल की बायलैटरल मुलाकात होती है या नहीं होती, ये एक अलग कहानी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बायलैटरल मुलाकात जो है होनी चाहिए। ये कर्टसी इंडिया को और डॉक्टर जयशंकर को शो करनी चाहिए कि अगर वो बाकी तमाम लीडर से बायलैटरल मुलाकातें करते हैं, अगर वो करते हैं, तो उन्हें बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ भी बैठ के बात करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर बड़ा पढ़ा लिखा मंझा हुआ डिप्लोमेट है, पूरी ज़िंदगी उन्होंने इसी काम में गुजारी है। तो उनको अंडरस्टैंडिंग है कि क्या बात करनी है। बिलावल ने भी इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस तो नहीं है फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन ही इज़ अ स्मार्ट गाय, बिकॉज उसके पीछे काफ़ी ताकतें लगी हुई हैं जो उसको एक अच्छा फॉरेन मिनिस्टर बनाना चाहती हैं या इस तरह लगी हुई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी तकलीफ की बात ये है पाकिस्तान में, वो ये है कि भाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो हम पे ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। पाकिस्तान जो है वो चाइनीज़ कमर्शियल बैंकों को $500 मिलियन दे रहा है।
और अब ये जो जिसे आप कहते हैं ना कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $4 बिलियन से भी कम हो गए हैं, ठीक है जी। और अब लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि चीनी ऐसे क्यों कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जो है वो $500 मिलियन का लोन जो है वो चाइनीज़ कमर्शियल बैंकों का दे रहा है। चाइनीज़ ठीक है, कमर्शियल बैंक और होते हैं, सरकार और होती है, इस चीज़ का तो अंदाज़ा है। लेकिन इस सारे एपिसोड में देयर इज़ नो न्यूज़ फ्रॉम चाइना। दैट इज़ व्हाट दैट अनॉयज़ मी पर्सनली। मतलब अमारातीज़ खड़े होते हैं, सऊदीज़ बात करते हैं, कतर वालों के पास जाएँगे, वो भी नहीं इतना लंबा चौड़ा है बोलते। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ तो आया वहाँ से कि चलो एटलीस्ट यार इनको सपोर्ट करो। लेकिन ये जो चीज़ है कि 500 मिलियन की कमर्शियल बैंकों के लोन है, अब इन चाइना जैसा मुल्क जहाँ पे जैक मा जो है उसको मुल्क से भागना पड़ जाए। अब ये चीज़ अमेरिकन्स और बाकी पिटते थे कि भई आप ये वेस्टर्न कंट्री सारे पिटते थे कि आप आईएमएफ से पैसे ले लेके चीनियों को दे रहे हैं। उधर से पैसे पकड़ते हैं, चीनियों को देते हैं। और ये जो चीज़ है, अब ये ज़ाहिर बात है पावर प्लांट पे हमने बहुत सारा पैसा ले लिया हुआ है, इसके ऊपर तो एक डिस्कशन होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक पेपर लिखूँ, किसी के साथ मेरी अभी बात हो रही है कि एक छोटी-सी डिस्कशन की जाए कि ये जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इम्पैक्ट क्या है चाइनीज़ ये जो रेड टैप डिप्लोमेसी है, इसका पाकिस्तान में। और अब जैसे मैंने बताया $4.1 बिलियन के रिज़र्व, ठीक है जी। और ये कहा जा रहा है कि ये जो है वो $3.5 बिलियन जो हैं इस वीकेंड पे हो जाएँगे, ठीक है जी। कि खर्चा साढ़े कोल जिहड़ा थोड़ा बहुत है इंपोर्ट शंपोर्ट का 2-3 हफ्ते का, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चीज़ें बेहतर हों। सुना है कि सागडार साहब फाइनेंस मिनिस्टर कतर भाग गए हैं और वो भागे बेचारे पैसे लेने ही हैं। आप देख, लेकिन मजाल है कि हमारे चीनी दोस्तों को समझ आ रही हो, यार इनके पास इतने पैसे हैं, क्या है यार फ़र्क पड़ता है, कोई 10-20 अरब डॉलर, 15 अरब डॉलर हमारे बैंकों में रखवा दे, क्या इनका जाएगा? मासूमाना सा सवाल है। ज़ाहिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं, उनको इंडिया ज़रूर जाना चाहिए, चीज़ें नॉर्मलाइज़ हों। और डॉक्टर जयशंकर को मैग्नानिमिटी शो करनी चाहिए एंड ही शुड इनवाइट, उनको इनवाइट करना चाहिए उसको। ही शुड मीट सेपरेट मीटिंग हो ताकि एक जैसे कहते हैं ना मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी जो है वो राहें शुरू की जा सकें। को क्योंकि इतनी कोई लंबी चौड़ी उम्मीदें मुझे ज़ाती तौर पे नहीं है कि चीज़ें बेहतर हों, लेकिन फिर भी मेरा ख़्याल है कि इंडिया थोड़ी-सी बात करने के लिए ज़्यादा कंसेशंस माँगना चाहता है, ज़्यादा चीज़ें मनवाना चाहता है, ज़्यादा चीज़ें टेबल पे रखना चाहता है। वो जैसे कहते हैं ना टेबल पे बैठेंगे वो इतना कुछ रख देगा, मेन्यू बढ़ा देगा कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। तो व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान भी वो जो है ना बड़े और तरीके से इंडिया को लेता है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि हमने इंडिया के साथ जंग में बहुत सबक सीखा है, अब हम चाहते हैं कि पीस टॉक हो। और आज की खबर ये है कि इंडिया के एफएम डॉक्टर जयशंकर ने इनवाइट किया है पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी को एससीओ मीटिंग्स में। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा इस टाइम जैसे पाकिस्तान चारों तरफ से मुश्किलात में घिरा हुआ है, ऐसे टाइम पे इंडिया की तरफ से इन्विटेशन आना एक अच्छी खबर है। क्या पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएगा या नहीं? पाकिस्तान इस मीटिंग में जाएगा? पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस मीटिंग में जाएंगे या नहीं जाएंगे? पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है जानने। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बोला कि हम इंडिया के साथ पीस टॉक चाहते हैं कश्मीर को लेकर, या ओवरऑल हम चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो। अभी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने इनवाइट किया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को कि आप एससीओ की मीटिंग्स में आएँ। और क्या समझते हैं वो जाएंगे या नहीं जाएंगे? पाकिस्तानी क्या समझता है, जाना चाहिए, रिलेशन बेहतर होने चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो मुल्क के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं बड़ी क्रूशल कंडीशन में हैं, और उसके नज़र रखते हुए ना, हम उसको देखते हुए, और ओवरऑल भी जो हमारी पिछली हुकूमत गई है इमरान खान, वो भी यही चाहते थे कि हम जो ना दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे करें। लेकिन आपने बोला कि इमरान खान साहब चाहते थे कि इंडिया के साथ या दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर। ओवरऑल इंडिया स्पेशल नहीं था, ओवरऑल हाँ, जितने भी कंट्रीज थे। इंडिया के साथ उन्होंने ट्रेड भी बंद कर दी। नहीं, वो एक अलहदा सिस्टम था, वो एक टॉपिक और बन जाता है उसमें। उनके पीछे क्या ताकतें थी, किस तरह वो आए, वो मैं नहीं छेड़ता। मैं ओवरऑल पाकिस्तान होने के नाते ये बात करता हूँ कि जो पाकिस्तान के हालात अगर बेहतर हो सकते हैं ना, तो सबसे पहला जो ना हल वो यही है कि हम
ट्रेड करें, हम चलें, तौर पे नेबर्स के साथ। इंडिया को ना देखें कि वो हमारा, हम ये देखें कि हमारा पाकिस्तान कैसे ऊपर आ सकता है। ठीक है। तो अगर वो इनवाइट कर रहे हैं आपको, तो मेरा ख्याल है इनको जाना चाहिए। काम करते हैं। टॉपिक मेरा ये है कि गुज़िश्ता कई दिनों से हमारे जो यहाँ पे बात चल रही है इंडिया के साथ पीस टॉक के हवाले से, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जाके एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि हम पीस टॉक चाहते हैं। अब वहाँ से इनविटेशन आया है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर हैं, उन्होंने बुलाया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को कि वो आएँ, शंघाई कोऑपरेशन मीटिंग्स होने जा रही हैं उसमें वो आएँ। क्या कहते हैं कि ये एक अच्छा मौका है मामलात को बेहतर करने का, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जी, मेरा ख्याल के मुताबिक तो उन्हें जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप हिस्ट्री का ये लेसन है कि हिस्ट्री से कोई सबक नहीं लेता, वरना हिस्ट्री से ही सीखा जाए तो हर दफ़ा एक्सपीरियंस तो करें ना। जी बिल्कुल करें ना। तो सूरत हाल ये है कि हमारी रिसेंटली मतलब छोटी सी मिसाल जो है, पहली जंग अज़ीम है उसका जो है एंड टेबल टॉक पे हुआ, दूसरी जंग अज़ीम है उसका एंड टेबल टॉक पे हुआ, ईरान इराक की 11 साल जंग रही उसका एंड भी टेबल टॉक पे हुआ। तो इसलिए अगर हिस्ट्री को उठा के देखें तो वही फार्मूले आगे भी चलने हैं। लेकिन हमारी 75 साल से जंग, ऑलमोस्ट ये जंग ही है ना, नाराज़गी रहती है, ये चीज़ें, हमारा टेबल टॉक से क्यों नहीं हल हो रहा? क्या वजह है? हमारे अंदर खामी है, उनके अंदर खामी है, या कोई और लोग हैं जो पीस टॉक होने नहीं दे रहे? जी, इसमें एक पंजाबी का मुहावरा है कि रंडी ते रंडेपा कटदी पिंड दे मुश्टंडे नहीं कट्टन देंदे। बात यह है कि ऑब्वियसली इस मुल्क और उस मुल्क के दोनों लोग चाहते हैं कि टेबल टॉक हो, अमन हो, शांति हो। तो कुछ ऐसी नाकर्दा नादीदा कुव्वतें हैं जिनके मफादात इंडिया में और पाकिस्तान दोनों में हैं कि ये झगड़ते रहें, लड़ते रहें, उनकी असले की फैक्ट्री कुव्वतें हैं, कौन सी कुव्वतें? देखें, उसमें अमेरिका रशिया भी है और उसके अलावा हमारी पाकिस्तान में भी ऐसी कुव्वतें हैं जो जिसको तीसरी कुव्वत भी अब कह सकते हैं, और उधर भी कुछ चौथी कुव्वत होगी। इसी तरह से मैं वाज़े तौर पे तो नाम नहीं ले सकता। हाँ जी, कहते हैं कि हम बोलेंगे तो फिर शिकायत होगी। आपको क्या लगता है? आपने तो बोल दिया जाना चाहिए, आपके ख्याल में कि हमें कहते हैं कि अभी एक साइड पे हम पीस टॉक की बात करते हैं, दूसरी साइड पे ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, तो हमारा इमेज ख़राब नहीं होता पाकिस्तान का कि यार ये तो एक स्टेटमेंट पे कायम नहीं रहते? नहीं, देखें, इस्लाह की गुंजाइश हमेशा रहती है और टॉप पे जगह हमेशा खाली रहती है। अगर उन्हें ऐसा किया है, ऑब्वियसली वो करें या कोई भी करे, तो इखलाक के दायरे में तो रहना चाहिए। मगर रब का फरमान है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से नसीहत करें। तो ऑब्वियसली अगर गलत तरीका हो गया तो उसमें इस्लाह की गुंजाइश है, हमेशा रहती है। और लेकिन ये कि ऑब्वियसली बिलावल भुट्टो हो या कोई भी हो, तो उन्हें मतलब गुफ्तगू में एहतियात करनी चाहिए। अगर इनवाइट किया तो जाना भी चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान की पब्लिक क्या सोचती है? मतलब ख़ास तौर पे एजुकेटेड पब्लिक की बात की जाए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या सोचते हैं कि इंडिया के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? वहाँ के लोग जो आपको देख रहे हैं वो क्या सोच रखते हैं आपके बारे में? देखिए, गुजारिश ये है कि मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है और मीडिया ही इंसान के ना ट्रेंड बनाता है। तो वहाँ का मीडिया जो उनका ट्रेंड बनाता है वो लोग उसके उस तरह से सोचते हैं। यहाँ का मीडिया क्या सोचते हैं जो हमारा आपके यहाँ पे ट्रेंड बन गया, हमारे यहाँ पे हम क्या सोचते हैं, ज़रा बताएं। किस हवाले से? उन लोगों के हवाले से, इंडिया के हवाले से। हमारे दिन में नाम सुन के यही नहीं आ जाता, मतलब मोस्टली बात करूँगे वो तो दुश्मन है। देखिए, मेरे नुक्ता नज़र में ना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नेकी हर शख्स में मौजूद है, सिर्फ उसको हवा देने की ज़रूरत है। इंसान फितरतन नेक पैदा होता है, बाद में उसको माहौल जो है ना वो डिफरेंट बना देते हैं। तो इसलिए इंडिया वाले हों या पाकिस्तान वाले, मेरे फितरतन सब लोग ठीक हैं, सिर्फ वो मीडिया उनको जिस तरह लगाता है उधर उनका रुझान हो जाता है। ज़बरदस्त, इस चीज़ से 100% एग्री करता हूँ कि भाई मीडिया ने जितनी भी नफरतें फैली हैं वो मीडिया की वजह से फैली हैं, और सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, वहाँ से भी यहाँ से भी मीडिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो बेहतर होने की ज़रूरत है। मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? मतलब अब तो सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया को भी हम इतना ब्लेम मेन स्ट्रीम को नहीं कर सकते। हमें जो भी मैसेज या जो भी पैगाम देना है हम तो मोबाइल के थ्रू या रिकॉर्डिंग के थ्रू भेज सकते हैं। क्या जिम्मेदारी है? हम कैसे रिलेशन बेहतर कर सकते हैं? देखिए जी, मैं तो दीन का थोड़ा बहुत इल्म रखता हूँ, तो उसमें यह है कि रब का फरमान सूरह हिजरात में क्या, ईमान वालों, जब कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम गलतफहमी में दूसरे पर चढ़ दाड़ो और बाद में तुम्हें अपने किए पर पछताना पड़े। तो इसलिए अभी हर बात की ना हमें बिला सोचे सच्चे उस पर अमल नहीं करना चाहिए, तस्दीक करनी चाहिए, फिर हमें अब उसके बारे में कोई राय कायम करनी चाहिए। और राय कायम करने से पहले भी हमें कोई मुतालिया, कोई रिसर्च, कोई किसी से मशवरा करके फिर राय कायम करनी चाहिए।